इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें क्या है 24 लोगों का मिलके उन्होंने पैसा लगाया और एक प्राइवेट कंपनी तैयार किया। This is a momentous occasion for the company. Indeed, our influence here will be significant. कब? 1599 में, 1599 में तैयार किया। ठीक है, तैयार किया था। उसमें कितने 24 मेंबर्स थे। ठीक है, 24 मेंबर्स थे, यानी 24 लोग थे। अब हिंदी में समझिए, इंग्लिश दोनों में समझिए। ठीक है, 24 मेंबर्स थे, राइट, यहां तक समझ में आ गया। 24 मेंबर था, इसका एक समूह था। समूह यानी कहा जाए तो ग्रुप, ग्रुप। ठीक है, इसका नाम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, एक मिनट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसकी समूह का नाम था यानी सीओडी, शॉर्ट में हम कहें तो, राइट। यहां तक समझ गया। यानी जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जब गठन हुई, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ क्लियर इसे। देखिए समझिए, मेन समझना होता है। आप हिस्ट्री को रट नहीं पाएंगे, हिस्ट्री को आप समझ लीजिएगा ना तो बहुत बढ़िया रहता है, तभी आप उसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, नहीं तो नहीं याद सकते। तो जैसे ब्रिटिश कंपनी थी, ठीक है, 1599 में उसकी गठन हुई। ठीक है, 1599 में कौन सी कंपनी का नाम क्या था? द मर्चेंट, द मर्चेंट कंपनी। ठीक है, जॉन कंपनी भी। ठीक है, इसे को हम भी कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम ही क्यों पड़ा? अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन का था, ब्रिटिश थे। कहां पे उसका कंपनी करते थे? ईस्ट में करना चाहते थे। ईस्ट में कहां पे? तो इंडिया में करना चाहते थे। अगर ब्रिटिश, अगर ईस्ट इंडिया में कंपनी कर, कोई भी कंपनी अगर व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, तो अगर आपको कंपनी खोलना पड़ेगा, इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट में हम व्यापार करेंगे किसके साथ? तो इंडिया के साथ, इसलिए कंपनी बनाया, राइट। समझ में आ गया? एक एक वर्ड समझिए आप, एक एक वर्ड समझिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था कौन, आया कब? आप सुने होंगे भैया 1608 में आया, 1608 में आया। कौन? विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, हेक्टर जहाज, हेक्टर जहाज उस समय निकला था, मालूम है। अब बहुत जहाजें निकली थी, लेकिन यहाँ मुख्य 3 जहाज जो था वो इधर क्या आया? रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, ठीक है, हेक्टर्स, और एक था ये रेड ड्रैगन, हेक्टर्स, और क्या था? रेड ड्रैगन, हेक्टर और द कैंसिनेंट, कंसेंट। समझ गया? हेक्टर था, रेड ड्रैगन और द कैंसेंट था। ठीक है, ये 3 जहाजें प्रमुख थी। ठीक है, जो रेड ड्रैगन और ये थे, जिससे ये हमारा है इंडिया, राइट। यहाँ पे हमारा ब्रिटेन है, पुर्तगाल है यहाँ पे, तो यहाँ से आया। यहाँ पे अफ्रीका पाया जाता है, यहाँ पे इंडिया पाया जाता है, राइट। तो यहाँ से आया, ऐसे ऐसे समुद्री मार्ग से, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो हेक्टर जो आया सीधा आके यहाँ पे सूरत में आ गया, राइट। यहाँ पे सूरत है, यहाँ पे आ गया। लेकिन वो रेड ड्रैगन और द कैंसेंट था, वो इधर से क्या हो गया, इधर से करते करते यहाँ पे अफ्रीका जैसे बात करने चला गया, इटली तरफ। ठीक है, बात करने, भैया व्यापार करना है हमको,
क्या करना है, उधर चला गया। लेकिन हेक्टर जो आया था, विलियम हेकिंस, कहाँ पे आया था? सूरत में आया था। सूरत आया था, ठीक है। सूरत कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। अब कहे भैया गुजरात में मालूम नहीं, ठीक है। गुजरात में, ठीक है, यहाँ पे। तो जब पुर्तगाली ने यहाँ से आया ना, तो उसने पहले 1599 में गठन किया कंपनी का। लेकिन 1599 में गठन किया, पुर्तगाली हमारे इंडिया में आके पहले से बैठा था। ये पूरा एरिया पुर्तगालियों ने कब्जा करके रखा था, ठीक है। तो पुर्तगाली जो व्यापार कर रहे थे ना, उसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहे थे। आपको पता होगा पुर्तगाली जब वास्को डिगामा आए थे भारत कालीकट पे, तो उसने पे जेमुरिन से मिला था। जेमुरिन ने उसे मसालों से भरा जहाज भेजा था, जिससे उसको 40 गुना मुनाफा आया था, 60 गुना, ठीक है। अब देखेंगे, पढ़े होंगे, नहीं देखेंगे तो अगला क्लास में देख लीजिएगा, वो क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर से करा देंगे बाद में, ठीक है। तो अब ये देखिए, जब आया, कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो भैया जब आया, ये यहाँ पे पुर्तगालियों का कब्जा पहले था। लेकिन जो ये था ना, यहाँ पे जो अंग्रेजों ने बनाया एक कंपनी, जो मर्चेंट कंपनी बनाया, ठीक है, उसको जो था, उसको भाई परमिशन लेना था यहाँ ब्रिटेन से। अगर हम इंडिया में कोई कंपनी बनाएंगे तो भैया पहले तो उसको बनाना पड़ता है, कागज सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, तो उसमें परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है। कौन सा? रॉयल फरमान था, रॉयल फरमान, रॉयल फरमान, ठीक है, रॉयल फरमान। तो यानी जो रॉयल फरमान यानी जो लेना चाहिए था, तो भैया लिया, लेकिन वो नहीं दिया। क्वीन एलिजाबेथ वहां की महारानी थी। महारानी कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ वहां की महारानी थी, तो उसने परमिशन नहीं दी। हम तो परमिशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो उसको डर था कि भाई यहाँ पे पुर्तगाली जो बैठा हुआ है, पुर्तगाली पहले से, अगर हम उसके जाके व्यापार में अगर डिस्टर्ब करेंगे, ये तो गुस्सा आएगा। अब गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? हमारा जो जहाज यहाँ से जा रहे हैं, इसको जाएगा, उसको हो सकता है यहाँ पे पानी में डुबा के मार दे, हो सकता है यहाँ पे जाके तो यहाँ पे पानी को, जहाज को डुबा दे। जो जहाज जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा? यहाँ पे पानी में डुबा के मार देगा। समझिए। तो उसको डर था, यानी एलिजाबेथ जो क्वीन थी, उसको डर था कि भैया अगर हमारे यहाँ से भेजेंगे, परमिशन देंगे और भेजेंगे, तो वहां पे डुबा के मार देगा। इसके लिए उन्होंने परमिशन नहीं दे रहा था। लेकिन जो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 जो मेंबर थे, आपको ये बताएंगे, ये इसमें कितने थे? 24 मेंबर्स थे, ठीक है। इसको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इसने जो निर्णय लिया, फिर भैया कैसे करें? एलिजाबेथ तो मान नहीं रही है, इसको तो मनाना पड़ेगा। गया, महारानी विश्वास करिए, हम पुर्तगालियों को हरा देंगे, एक बार विश्वास तो करिए। हम पुर्तगालियों से नहीं झगड़ा करेंगे, झगड़ा करेंगे तो उसको मारेंगे, टंगरी तोड़ देंगे, जहाज में भी फेंक देंगे, उसको उधर ही फेंक देंगे। किसी तरह करके मनाया, ठीक है। क्यों? एलिजाबेथ बोले चलो ठीक है, एक बार विश्वास करते देखते हैं। तो उसने बोला एक ही जाएगा। तुम अगर बोल रही तो एक ही जाएगा, अगर तुम बोल रहा है कि तुम जाएगा, फिर बोलेगा ये हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो किसी को जाने की अनुमति नहीं है, केवल तुम ही जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ठीक है रानी जी, बढ़िया है, चलो चलते हैं। तो 1600 ईस्वी में इसको रॉयल फरमान दे दिया। रॉयल फरमान मिल गया 1600 में। अब 1600 ईस्वी में जब रॉयल फरमान इसको मिला, तो भैया खुश हो गया। चलो, अब खुश हुआ जब 1600 में जब रॉयल फरमान मिला, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके जो वहां की यहाँ पे गया,
कब? 1607 में, ठीक है। 1607 ईस्वी में यहां से निकला, पुर्तगाल से। चलो जल्दी जल्दी ये, ठीक है। उस समय निकला तो 3 जहाज निकला था, कौन कौन? द हेक्टर, रेड ड्रैगन और द कैंसेंट, ठीक है। तो भैया ये द कैंसेंट और रेड ड्रैगन दोनों कहां चला गया? इधर यूरोप के देशों में चला गया। लेकिन द हेक्टर से था, जिसका कैप्टन था विलियम हॉकिंस। कैप्टन था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो ये आया कहाँ आया? सूरत के तट पे आया, ठीक है। सूरत पे आया। सूरत पे तो आ गया, तो सूरत पे आ गया तो यहाँ पे नवाब था, मुगल नवाब। मुगल नवाब था। मुगल नवाब कौन था? जहांगीर, सॉरी ऑरेंज ये थे, हाँ जहांगीर, ठीक है। मुगल नवाब जहांगीर था। मुगल नवाब जहांगीर था, तो भैया मुगल नवाब आया। चलो औरंगजेब था, हाँ सॉरी, जहांगीर आया कब? 1608 में। पहले जब था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब था। एक मिनट इधर हम दिखा देता हूँ। जब यहाँ पे सूरत में आया, ठीक है, सूरत में आया तो उसने सोचा भैया आ तो गए, अब व्यापार तो करना है। व्यापार करने के लिए यहाँ पे तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ के राजा से। तो उसने राजा से परमिशन लेने के लिए, ठीक है, जब गया तो वहां पे एक सूरत में एक जहाज से जब आया, वहां पे एक जो उसका था सूबेदार, सूबेदार था, उसको पैसा वैसा खिलाया कि चलो भाई हमको मिलाओ राजा से, ठीक है। लेकिन उसके सूबेदार ने क्या किया? वो पैसा ले करके वो जहांगीर से मिलाया नहीं, ठीक है। पैसा लेकर के जहांगीर से नहीं मिलाया, तो भैया 8 हो गया। जब नहीं मिलाया पैसा लेकर के जहांगीर से, तब अंग्रेजों ने बताया कि भैया करे तो करे क्या, ये तो पैसा ले लिया नहीं मिलाया सूबेदार उसका। तो उसने अंग्रेजों ने बनाया बोट, ठीक है। उसमें 40 अफगानियों सहित एक ब्राह्मण को लिया था, ठीक है, के साथ चला गया कहां पे? आगरा। आगरा, आगरा में थे जहांगीर उस समय। तो लेकर के जहांगीर के पास गया, और वहां पे गया जब जहांगीर के पास गया तो विलियम हॉकिंस थे, और विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से बात किया। जहांगीर से बात किया कि हमें सूरत में एक फैक्ट्री लगाने दीजिए, क्या करिए, एक फैक्ट्री लगाने दीजिए। विलियम हॉकिंस ने फारसी भाषा में इससे बात किया था। कौन सी भाषा में? पूछो क्वेश्चन, कौन सी भाषा में विलियम हॉकिंस ने बात किया था? तो फारसी भाषा में बात किया था, राइट। यानी कहा जाए ये विलियम हॉकिंस ने कैसे? तो फारसी भाषा में बात किया था, क्योंकि फारसी भाषा, जहांगीर जो है फारसी भाषा बोलते थे, राइट। फारसी भाषा में बात किया विलियम हॉकिंस ने। विलियम हॉकिंस ने फारसी भाषा में बात किया। जहांगीर तो खुश हो गया, बाहरी भाई आके इधर हमको हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। विलियम हॉकिंस के खुश हो गए। इसको क्या कहा? इंग्लिश खान, इसको उपाधि दे दिया। इंग्लिश खान की उपाधि दे दिया। इस 400 वहां की जो सूबेदार, 400 गांव की सूबेदार बना दिया, ठीक है। उसके बाद
जब वहाँ 400 गांव की जब सूबेदार बना दिया, मनसबदार, ठीक है, तो उसके बाद वहाँ की जो एक जिसकी विलियम हॉकिंस की वहाँ की लोकल लड़की से शादी करा दिया, लड़की से शादी भी करा दिया, मतलब पूरा घर बसा दिया उसका। भैया घर बसेगा तुम्हारा, लेकिन उसने सूरत में जो फैक्ट्री के लिए जो अनुमति मांगने गई थी, ठीक है, कौन गया था? तो विलियम हॉकिंस, तो उसको मना कर दिया कि भैया तुम और कुछ मांगो, लेकिन मुश्किल है। क्यों मना किया? क्योंकि ये जो तट है ना, इधर पुर्तगालियों पहले कब्जा करके बैठा था। वो जो तट पे पुर्तगाली जो कब्जा करके बैठा था, तो उसने जहांगीर को डर था कि हमारे जो इधर हज करने के लिए जाते हैं उसको क्या करेंगे लोग? परेशान करेंगे। दूसरा डर था कि भैया अगर हो सकता है कि हमारा जो अगर हम जाएं तो हमारे जहाज को डुबा दें, जिससे हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पुर्तगालियों ने समुद्र के तट पर कब्जा करके बैठा था। डर था किसके अंदर? मुगल बादशाह जहांगीर के अंदर। उसने बोला भैया माफी चाहते हैं विलियम हॉकिंस को, आप कुछ भी और मांग लीजिए, हम दे देंगे, खाना बैठ के खाइए, खाना खिलाएंगे, शादी तो करा दिया, मौज मस्ती लीजिए, कमरा दे देंगे तुमको, अपना रहिए, लेकिन फैक्ट्री लगाने नहीं देंगे। तो विलियम हॉकिंस ने कहा भैया ये तो गड़बड़ हो गया मामला, फैक्ट्री लगाने तो देगा नहीं। तो फैक्ट्री लगाने नहीं दिया, ठीक है, तो अंग्रेजों के अंदर एक दिमाग आया कि हमारे फैक्ट्री लगाने आखिर क्यों नहीं दे रहा है? पुर्तगालियों की वजह से। तो हमको पुर्तगालियों को हराना पड़ेगा। अगर हमको सूरत में अगर अपनी फैक्ट्री बैठाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको हराना पड़ेगा। किसको? पुर्तगालियों को, ठीक है, पुर्तगालियों को हराना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तो पुर्तगालियों को आया 1612 में एक था ये समोलिया, यहाँ पे जहाज एक रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? सकाली, ठीक है, यहाँ पे यूज हो गया। इधर से अंग्रेजों का जहाज आ था, उधर से पुर्तगालियों का जहाज, दोनों बीच में टकरा गए, ठीक है, और जो दोनों बीच में टकरा गया तो सकाली का युद्ध हो गया, ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच। सकाली का युद्ध हुआ भैया। तो उस समय वहां पे कब हुआ युद्ध? तो सितंबर 2012 से दिसंबर 2000 सितंबर 1612 से दिसंबर सकाली में युद्ध हुआ। किसके बीच? अंग्रेजों, ब्रिटिश और पुर्तगीज के बीच। कब तक से? कब? सितंबर में हुआ, सितंबर में हुआ। कब? 1612, ठीक है। कब तक चला? दिसंबर 1612 तक चला। जिसमें क्या हुआ, इसका कैप्टन, ब्रिटिश का कैप्टन कौन कर रहा था? तो कैप्टन कैप्टन बेस्ट, कैप्टन बेस्ट ने इसकी कर रही थी नेतृत्व। कैप्टन बेस्ट ने अपनी पूरी बेस्ट परफॉर्मेंस लगा के पुर्तगालियों को हरा दिया। जब 2012 में हरा दिया, 1612 में जब हरा दिया, किसको? पुर्तगालियों को, तो जहांगीर गया। तो भैया जहांगीर के पास फिर से गया, अब तो उसको हरा दिए, अब हमें फैक्ट्री खोलने दीजिएगा। द बेस्ट, तो द बेस्ट को, कैप्टन द बेस्ट को जहांगीर ने क्या किया? परमिशन दे दिया, परमिशन दे दिया। क्या खोलने के लिए? फैक्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। कब दिया? तो 1600
1613 में दिया। कब? जनवरी में। जनवरी में, 1 महीने के बाद। दिसंबर में युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। जनवरी में गया, जनवरी 1613 में दे दिया। तो सबसे पहले उन्होंने कहां पे खोला? सूरत में। प्रथम अगर फैक्ट्री की बात करें कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई? तो सूरत में लगाई। समझ में आ गया यहां तक? सूरत में लगाई। तो भैया कब लगाया? तो 1613 में लगाया। राइट, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब खोला था कौन, किसी ने? थॉम ऑडवर्थ फैक्ट्री जो यहाँ पे खोला था, वो किसने खोला? थॉमस एडवर्थ। एडवर्थ, राइट। सॉम एडवर्थ ने फैक्ट्री खोली। परमिशन किसको दिया? कैप्टन बेस्ट को। सब मांगने परमिशन कौन गया था जहांगीर से? विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ने फैक्ट्री मांगने गया। कब के लिए, कब गया? तो 1609 में गया। ठीक है। जो सकाली का युद्ध कब हुआ? तो 12 में हुआ। 12 में हुआ, 1612 में। ठीक है। परमिशन कब दिया जहांगीर ने कैप्टन वेस्ट को? 1613 में दिया। ठीक है। उस फैक्ट्री कब लगाई? 1613 में लगाया। कहां लगाया? सूरत में लगाया। सूरत में लगाया। ठीक है। किसने लगाया? थॉमस एडवर्थ ने लगाया। थॉमस एडवर्थ, सॉम एडवर्थ। राइट, यहां तक समझ में आ गया भैया? अब उस समय ब्रिटेन का जो राजा था, ठीक है, ब्रिटेन का राजा, ठीक है, ब्रिटेन का राजा कौन था? जेम्स प्रथम, जेम्स फर्स्ट। ठीक है, जेम्स फर्स्ट। तो भैया अंग्रेजों ने लगाया फट से यहाँ पे। अब लगाया, अंग्रेजों का देखा 2 साल किया। ठीक है, 2-3 साल किया। उसके बाद 2016 में फोन लगाया, हेलो राजा साहब। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो हमको आप थोड़ा मेहरबानी कर देते, अपना राजदूत भेज देते, अपना एमेट्स जो कहा जाता है, एक बार कहे तो राजदूत, अपनी एम्बेसडर को भेज देते अगर, तो हम एक और फैक्ट्री लगा देते। बहुत फायदा हो रहा है। कितना और क्या हो रहा है? बहुत फायदा हो रहा है। प्रॉफिट लिमिट्स अनलिमिटेड हो रहे हैं, खर्चा लिमिटेड हो रहे हैं। बोला ठीक है, देखता हूं, सोचता हूं। ठीक है। तो उसने क्या, थॉमस रो को अपनी राजदूत बना के भेजा। कब? तो 15 में भेजा था, 1615 में। जेम्स प्रथम ने 1615 में किसको? राजदूत को भेजा। राजदूत को भेजा किसको? थॉमस रो। थॉमस रो को, ठीक है, थॉमस रो को भेजा था। राइट, कब? कब? 1615। लेकिन 1615 में जब आया, ये देखिए, 1615 में आया। ठीक, 15 में आया। तो वो कहाँ आ गया? आगरा आया। आगरा, आगरा में लैंड किया। ठीक है, आगरा में गया। लेकिन यहाँ पे उस समय जहांगीर नहीं था। कहाँ आ गया था? अजमेर आ गया था। अजमेर आ गया। तो भैया थॉमस रो आया। थॉमस रो आया। जब थॉमस रो सोचा, यहाँ आके तो हम फंस गए यार, अगर हमको तो अजमेर जाना चाहिए था। फिर चलते चलते 1616 में जाके जहांगीर से मुलाकात की। कहाँ पे? अजमेर में। राइट, क्योंकि यहाँ पे उस समय जहांगीर आगरा में नहीं था, अजमेर में था। 1616 में
जाके मुलाकात किया कि थॉमस एडिसन ने, और उसने कहा कि हम ब्रिटेन से आए हैं तो हमें फैक्ट्री और लगाने की अनुमति आपसे चाहिए। जहांगीर ने भी सोच लिया कि अगर पुर्तगाली से इन लोग ठटी लेंगे, पुर्तगालियों को हरा ही देते हैं, पुर्तगाली को मार ही देंगे, कोई तरह का दिक्कत होगा तो देख समझेंगे सब इन लोग, चलो ठीक है दे देते। तो उन्होंने 3 फैक्ट्री की और अनुमति दी। कब? 1616 में। पहला किस कहां पे दिया? यह अहमदाबाद। हिंदी में लिख देते हैं। अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद बाद। ठीक है, दूसरा कहां पे दिया? पहली अहमदाबाद, और दूसरा कहां पे दिया भैया? दूसरी कहां पे दिया? आगरा। और तीसरा कहां दिया? तो बरूच के बंदरगाह पे। ठीक है, आगरा में। तीसरा दिया बरूच के बंदरगाह। पहले क्या होता था ना, सब जो बंद व्यापारी होते थे समुद्र के किनारे से आते थे, बंदरगाह से व्यापारी ज्यादातर होता था। ठीक है, यानी 99% जो होता था वो व्यापार जो होता है बंदरगाह से होता था। ठीक, 1616 में 3 जगह फैक्ट्री खोल दिया। पहले कहाँ थे? सूरत में खोला था, या अहमदाबाद में खोल दिया। यहाँ पे सूरत में था, या अहमदाबाद में खोल दिया। ठीक है, या आगरा में खोल दिया, भरूच में खोल दिया। राइट, 3 जगह खोल दिया। अब क्या हुआ? ठीक है, अब जो हुआ फिर 1932 आया। किया इतना देर किया, जब 1932 आया, 1632 आया, 1632 आया, 1632 आया तो गोलकुंडा था हैदराबाद में। गोलकुंडा, गोलकुंडा में क्या हुआ? इसको बोला जाके वहां के राजा को, तो ऐसा करिए, क्या क्या करना है, ऐसा करिए ना कि आप हमें फ्री में व्यापारी करने दे दीजिए। भैया फ्री में आपको क्यों दे व्यापार करने के लिए? आप देना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो उसने, राजा ने बोला हमको 500 जो है क्या दे? पकोड़ा दे दे। पकोड़ा जिसे हम सोना की सिक्के कहा जाता था। ठीक है, तो उसने 1632 में 500 पकोड़ा दे दिया। पकोड़ा दे दिया जिसे सोना का सिक्का कहा जाता था। सोना का सिक्का था। ठीक है, वो दिया इसको, बोला फ्री व्यापार करो, फ्री ट्रेड करो, फ्री व्यापार करो। ठीक है, फ्री व्यापार करो। तो यहाँ पे 1632 में गोलकुंडा में फ्री हो गया। गोलकुंडा जो फ्री हो गया, यहाँ पे व्यापार करने लगा, फट से यहाँ पे मस्त से आया, चलो ठीक है व्यापार करना। ठीक है, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने धीरे 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 बढ़ता गया। आज के लिए इतना ही बताएंगे, फिर आगे हम बताएंगे फिर कहाँ पे बालासोर में खुला, ओडिशा में। ओडिशा में उसने फैक्ट्री लगाया। ठीक है, उसने फिर बंगाल में लगाया, तो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, साज सुजा को जो बंगाल में थी वहां पे लगाया, हुगली नदी पे, कासिम बाजार पे। ठीक है, थोड़ा देख लेते चलो, ये थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी 5 मिनट का हो सकता है, देखेंगे शॉर्ट में बताते हैं, बाकी फिर बताएंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, उसने क्या किया, फिर वहां से गया, उसके बाद 1633-32 में वहां पे लगाया, 1633 में बालासोर में लगाया, बालासोर में लगाया। बालासोर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। एक फैक्ट्री लगाया, बिहार में लगाया, और चलते गए। ठीक है, उसके बाद 1640 में क्या हुआ था कि जोराज जो ऑक्सीजन था, जोराज ऑक्सीजन, इसको क्या किया था, यहाँ पे जो है ना शिवाजी था,
इधर क्या मुगल था। यहाँ पे जो इन लोग ने फैक्ट्री सूरत में लगाया था हमारे देश ने, उन्होंने सोचा कि ये फैक्ट्री तो हमें खतरा की खिलाड़ी। क्यों? यहाँ के शिवाजी थे मराठा, मराठा आपको मालूम होगा, मराठा मराठा के जो शासक थे शिवाजी, उसने क्या था, जॉर्ज को हराया था। ठीक है, जॉर्ज जॉर्ज ऑक्सीजन, इसको क्या किया, दबा के पीटा एकदम, पूरा एकदम पीट पीट के सीट बना दिया। ठीक है, तो जो पीटा ना, तो इसमें डर हो गया था कि भैया मार खाएंगे हम, कोई भी आता है इधर से, मराठा वाला आता है इधर से हमको पीट देता है, मुगल वाला आता है इधर से पीट देता है, तो हम कायल मार खाएंगे, बुरा पीटा था। तो उसने कहा था कि भैया यहाँ से हम भागना पड़ेगा हमको, यहाँ से हमको जो मुख्यालय है ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, या तो हम लोग को व्यापार की फैक्ट्री और जगह लगाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं चलेगा, ये हमारी थोड़ी खतरे की है, ये सुरक्षित जगह नहीं है, बचने के लिए भी सुरक्षित जगह चाहिए ना। उसने यहाँ पे मद्रास में खोला था। ठीक है, चलिए बात करेंगे बाद में, आज के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए फिर आगे बात करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दबा के शेयर करिए, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू।